नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके पहले हम एंड्रोशियम के बारे में और पॉलन ग्रेन्स के बनने के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं गाइनोशियम के बारे में, या इसमें ओवम का निर्माण कैसे होता है। इसको समझने के लिए हम पहले फीमेल पार्ट को समझ लेते हैं। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का। ये देखिए, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये क्या है, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। और ये सब उमंग को अगर आप हटा देंगे, ये सबको हटा देंगे, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसे बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका। और ये यहाँ पर नीचे में जो गया है, जो फूला हुआ भाग आपको दिख रहा है, ये है अंडाशय या ओवरी। इसके अंदर ओवम या ओव्यूल भरे हुए हैं या अंडाणु भरे हुए हैं। देखिए इसमें ये दिख रहा है, ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, और ये फूला हुआ भाग है ओवरी। इसमें ओवम भरे हुए 6 ओवम्स दिखा रहे हैं। इसमें अलग अलग में अलग अलग होते हैं, किसी में केवल 1 ओवम रहता है और किसी में बहुत अधिक संख्या में भी ओवम रहते हैं। ओवम की संख्या जैसे आप लोगों ने देखा होगा गेहूं, धान, मक्का, इसमें केवल एक ही ओव्यूल रहता है, अंदर में एक ही ओव्यूल रहता है। और जैसे आपने पपीता, अमरूद, टमाटर, भिंडी, खीरा, नींबू, ये सब में बहुत सारे ओव्यूल्स रहते हैं, तो इसकी डिफरेंट करता है। अब आइए हम इसको बारे में बता देते हैं। इसको बोलते हैं, इसी का नाम होता है मेगास्पोरेंजियम या फिर कार्पल या ओव्यूल या फिर एम्ब्रियोसेक या फिर पिस्टल। ये सब गुरु बीजाणु धानी, स्त्री केसर, बीजाणु, भ्रूणकोश, अंडक, लगभग ये सब एक ही चीज होती है। क्या होता है बच्चों, पहले हम लोग समझ लेते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस जब होती है ना, तो क्या होता है बच्चों, इसका जो एक अंडाणु है ना, इस अंडाणु के अंदर की, ये इसके अंदर की है, यहाँ की कोई कोशिका, जब तक ये सब नहीं बने रहते, ये अंडाणु है ना, इसका हमने बड़ा चित्र ये बनाया है, ये इसी का चित्र है। तो यहाँ की एक कोशिका क्या होती है, आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल सेल की तरह से काम करने लगती है। और आर्किस्पोरियल सेल में एक विभाजन होता है, परिणत विभाजन होता है, उससे 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक परिधीय कोशिका बनती है और एक बीजाणु कोशिका बनती है। परिधीय कोशिका क्या करती है, केवल परिधीय ऊतक पैराइटल टिश्यूज का निर्माण करती है, और जो बीजाणु कोशिका होती है वो स्पोरोजिनस सेल की तरह से कार्य करने लगती है। ये स्पोरोजिनस सेल ही बाद में क्या बनाती है, मेगास्पोर बनाती है। मेगास्पोर बनने से पहले स्पोरोजिनस सेल में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन हो जाता है। रिडक्शन डिवीजन होने से पहले 1 से 2 कोशिका बनती हैं, 2 से 4 कोशिका बनती हैं, और उन चारों कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं और 1 कोशिका रह जाती है, वही मेगास्पोर कहलाती है। ठीक है, अब क्या होता है, इनमें विभाजन होता जाता है। पहले 1 से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 कोशिकाएं बनती हैं। जब ये 8 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है, तभी इसका सबसे ज्यादा काम रहता है। कैसे रहता है, क्या करता है, आइए आज हम इसको समझ लेते हैं। ये है ओव्यूल, कहाँ पाया जा रहा है, ये अंडाशय के अंदर यहाँ पाया जा रहा है। इसके अंदर कैसे निर्माण होता है ओवम का, वो बता दे रहे हैं आपको। देखिए इसमें पहले मैंने आपको बताया ना, एक विभाजन हुआ तो 2 कोशिका बनी, परिधीय कोशिका और बीजाणु कोशिका। बीजाणु कोशिका, परिधीय कोशिका परिधीय ऊतक बनाती है, बीजाणु कोशिका में रिडक्शन डिवीजन हो जाता है और 4 बन जाते हैं मेगास्पोर। वही मेगास्पोर में फिर डिवीजन होता है और क्या 8 कोशिकीय अवस्था बन जाती है। ये 8 कोशिकीय अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें से 3 कोशिका, बहुत समझने वाली चीज है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन भी इसी से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर होती है। ये ओव्यूल है, ओव्यूल में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है माइक्रोपिलर रीजन या माइक्रोपिलर एंड, और दूसरा होता है चैलेंजर एंड। चैलेंजर एंड को हिंदी में बोलते हैं निभाग सिरा, और माइक्रोपिलर रीजन को बोलते हैं, ये जो माइक्रोपिलर, इसे बोलते हैं बीजांड द्वार। ठीक है, तो इसका जो होता है, जो ओव्यूल के ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं, उन दोनों आवरण का निर्माण शुरू कहाँ से होता है, निभाग सिरा चैलेंजर एंड से शुरू होते हैं। देखिए यहाँ से बनते हुए नीचे तक जाते हैं दोनों। ठीक है, 2 आवरण पाए जाते हैं, एक ये और एक ये। अब इसके नीचे की ओर जहाँ पे ये आवरण बंद रहते हैं उसे बोलते हैं माइक्रोपिलर रीजन। तो ये चैलेंजर एंड जो होता है वहां पे भी 3 सेल्स पाई जाती हैं,
और जो नीचे माइक्रोपिलर एंड होता है जिसे बीजाणु कहते हैं, वहां पे भी 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इस ओव्यूल के बीच में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें बोलते हैं ध्रुवीय कोशिकाएं या पोलर सेल्स। अब तो ध्यान से समझिएगा, ये ऊपर वाली जो 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं इन्हें बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुख कोशिकाएं। ये कितनी होती हैं? 3 होती है, ध्यान रखिए। और यहाँ पे जो माइक्रोपिलर एंड में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो भी कितनी होती है? 3 होती है। इन तीनों कोशिकाओं को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं? एग एपरेटस या फिर अंड उपकरण। ये मुख्य होता है। अंड उपकरण में से नीचे वाली जो 2 कोशिकाएं होती हैं ये दोनों, इनको सिनर्जिड या सहायक कोशिकाएं कहते हैं। और ये ऊपर वाली जो कोशिका होती है यही सबसे मुख्य कोशिका होती है, इसे बोलते हैं एग सेल या अंड कोशिका। ठीक है। अब आपने देखा इसमें कितनी कोशिकाएं दिख रही हैं आपको? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अक्सर पूछा जाता है 8 कोशिकीय अवस्था क्या होती है और इसका क्या कार्य है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ये इतना जब बन जाता है उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब कैसे होगा? परागकण कहाँ आएंगे? इस वर्तिकाग्र पर आएंगे, वर्तिका से वर्तिका, वर्तिका से इस अंडाणु के पास जाके मिलेंगे। ये जो अंडाणु ये वाले अंडाणु से जाके मिलेंगे। तो जब इसमें परागकण होता है, परागण होता है, तो यहाँ से प्रवेश करता है कौन? परागकण या पॉलन ग्रेन। यहाँ से प्रवेश करने के बाद कितना प्रवेश करता है? प्रवेश करने से पहले उसमें डिवीजन हो जाता है और वो कितने बन जाते हैं? एक परागकण से 2 परागकण बनते हैं। तो परागकण कितने प्रवेश करते हैं? इसके अंदर प्रवेश करने से पहले 1 से 2 परागकण बन ही जाते हैं। और निश्चित रूप से एक परागकण किससे फर्टिलाइजेशन करता है? एग सेल से या अंड कोशिका से। और दूसरा परागकण यहाँ से अंदर चला जाता है और जो ध्रुवीय कोशिकाएं जो होती हैं या पोलर सेल्स जो होता है उनसे निषेचन करता है। समझ पा रहे हैं? एक पॉलन ग्रेन किससे निषेचन किया? एग सेल से, अंड कोशिका से, और दूसरे परागकण ने करा ध्रुवीय कोशिकाओं से। ठीक है। तो यही एग सेल जो होती है वो बाद में फल बनाती है, फ्रूट में बदल जाती है निषेचन। ये पूरा अंडाशय बदल जाता है फल में, और ये जो एग होता है वो किसमें बदल जाता है? सीड या बीज में बदल जाता है। और चूंकि इसमें 2 मेल गैमीट पॉलन ग्रेन्स अंदर प्रवेश कर रहे हैं और एक बार यहाँ निषेचन हो रहा है और एक बार इससे मिल रहा है, एक नर युग्मक यहाँ मिल रहा है, दूसरा नर युग्मक या पॉलन ग्रेन कहाँ मिल रहा है? इन दोनों कोशिकाओं से मिल रहा है। इसलिए इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत पूछा जाता है, अभी आपके फर्स्ट असाइनमेंट में भी पूछा गया था। इसे बोलते हैं दोहरा निषेचन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पूछा ही जाता है अलग अलग तरीके से परीक्षा में। दोहरा निषेचन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन। इसी में पूछा जाता है त्रिक संलयन। यही है, समझा दी। इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये क्या होता है? देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक मेल गैमीट यहाँ फ्यूज हो रहा है एग एपरेटस से और दूसरा मेल गैमीट यहाँ फ्यूज हो रहा है। मैं आपको बना ही देती हूँ दूसरे कलर से जिससे आपको समझ में आता है। देखिए, एक मेल गैमीट ये आ गया और एक मेल गैमीट ये आ गया। इसको लिख भी देते हैं, परागकण। और ये भी क्या है? ये भी परागकण है। और ये चूंकि 2 बार परागकण फ्यूजन कर रहे हैं इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन भी है। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 कोशिकाएं एक साथ मिल रही हैं, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बीजांड से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आता ही है हर साल। डबल फर्टिलाइजेशन क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 नर युग्मक प्रवेश करे, और ट्रिपल फ्यूजन इसलिए क्योंकि बीच में जो ध्रुवीय कोशिकाएं 2 थी उसमें एक नर युग्मक और आ गया, तो इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। समझ पा रहे हैं? डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। अच्छा, आप ये बहुत सोच रहे होंगे इन सब का क्या काम है? सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड कोशिकाएं हैं, इनका क्या काम है?
तो ये सिनर्जिक कोशिकाएं जो होती है ना, वो एक कोशिका को क्या करती हैं, पोषण देती हैं, भोजन देती हैं और उसको बढ़ने में मदद करती हैं और खुद समाप्त हो जाती हैं। और ये बाकी कोशिकाएं, ये ध्रुवीय कोशिकाएं है ना, ये भी एम्ब्रियो से बनाने में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं और प्रतिमुख कोशिकाएं भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। ये सब किसी न किसी रूप में एक कोशिका को बढ़ने में मदद करते हैं, पोषण आदि देते हैं। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, एक नए नाम से भी जाना जाता है, 8 कोशीय 7 केंद्रीय अवस्था क्या होती है, ये इसी को कहते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे है। 8 सेल्स एंड 7 न्यूक्लियेट स्टेज किसे बोलते हैं। 8 सेल इसलिए बोलेंगे बच्चों क्योंकि इसमें कितनी कोशिकाएं, देखिए मेरे साथ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, 8 कोशीय, 8 सेल्यूलर। लेकिन 7 केंद्रीय की अवस्था इसलिए बोलते हैं इसे, इसे 8 केंद्रीय और 7 कोशीय अवस्था बोलते हैं। सॉरी 8 केंद्रीय अवस्था इसलिए बोला जाता है बच्चों क्योंकि इसमें जो केंद्रक होते हैं वो 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। केंद्रक तो 8 है इसलिए क्या बोलेंगे, 8 केंद्रीय। लेकिन 7 कोशीय अवस्था इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो ध्रुवीय जो केंद्रक होते हैं ना, इनमें कोशिका भित्ति केवल बाहर में एक ही कोशिका भित्ति से दोनों केंद्रक घिरे रहते हैं, इसलिए इसे 7 कोशीय अवस्था और 8 केंद्रीय। केंद्रक 2 है लेकिन वो एक ही कोशिका भित्ति से घिरे थे, इसलिए एक ही कोशिका हो जाती है। तो ये कई नामों से आता है लेकिन सबसे ज्यादा आता है दोहरा निषेचन या त्रिक संलयन या फिर ओव्यूल या बीजांड का चित्र के नाम से आता है। थैंक यू।